Good morning, children. How are you all? We are meeting for the first time, है ना? So let me introduce you. My name is Dr. Ruchika Gupta, and I am going to teach you physics from now onwards. है ना? तो होपफुली आपको मज़ा आएगा एक न्यू टीचर के साथ पुराना सब्जेक्ट पढ़ने में, जिसको हम नया कर सकते हैं. ठीक है? तो जैसा कि मुझे बताया गया आपके क्लास के कुछ बच्चों के थ्रू ही कि आपका अब साउंड का चैप्टर शुरू होना है. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई ये. क्यों? क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में साउंड तो हमें सुनने को मिली नहीं. किसकी नहीं मिली हमें साउंड सुनने को? व्हीकल्स की नहीं मिली. कितनी शांति. और जो नई तरह की साउंड सुनने को मिली वो हमें एनिमल्स की मिली, नेचर की मिली, विच वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग. तो अब ये साउंड होती क्या है, हम ये थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, है ना? तो ये भी इन टॉपिक हो गया आपका आजकल लॉकडाउन पीरियड से रिलेटेड. ठीक है ना? अब देखो मैं आपको एक आधा एक्टिविटी दिखाती हूँ बेटा. ये क्या है? ये एक रबर बैंड है, राइट? अब देखो मैंने इसको क्या करा, एक हाथ से और एक हाथ से ऐसे इसको स्ट्रेच करा, राइट? अब स्ट्रेच करने के बाद मैं क्या करती हूँ, सिंस आई एम माई सेल्फ डूइंग इट, I did like this. कुछ ऊपर नीचे होता हुआ देख रहे हैं हम. ये क्या है? एक ये एक्टिविटी करी और एक और देखते हैं. चलो अब ये एक डब्बा है मेरे पास और इस डब्बे पे इस स्केल से मैं हिट करती हूँ. तो क्या आई? आवाज़ आई, राइट? अब एक ये पेंसिल बॉक्स है मेरे पास. ठीक, अब मैं इस पेंसिल बॉक्स पे भी हिट करती हूँ. मतलब कि ये प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है, दोनों को मैं हिट कर रही हूँ एक दूसरे से. आवाज़ आई तो इट इज़ अ डिफरेंट साउंड, राइट? अब ये देखो एक मेरे पास मेटालिक छोटी सी डिब्बी है, इसको हिट करते हैं हम. आई आवाज़? आवाज़ हर बार कैसी मिल रही है? थोड़ी डिफरेंट मिल रही है, राइट बच्चे? तो इसका मतलब कि डिफरेंट मटेरियल्स पे जब हम स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, तो हमें आवाज़ भी जो है क्या मिलेगी? अलग अलग तरह की मिलेगी. आप अपनी एनसीईआरटी की किताबें जब खोलेंगे तो उसमें आपको 5 एक्टिविटीज़ मिलेंगी शुरू के 3 पेजेस में, राइट? एक्टिविटी 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 एंड सो ऑन लाइक दैट. तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना आज आपको ज़्यादा. आपको इन 5 एक्टिविटीज़ में से कोई भी 3 एक्टिविटीज़ घर में परफॉर्म करके देखनी है. ठीक है? और सेकेंडली ये तो था आपका असाइनमेंट. असाइनमेंट में मैंने आपको आज 2 क्वेश्चंस दिए हैं आई थिंक. एक क्वेश्चन है ये, हमने जब एक रबर बैंड को स्ट्रेच करा तो हमने ये देखो कुछ ऊपर नीचे एक पैटर्न ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है. रबर बैंड ऊपर नीचे होती हुई दिख रही है ना? एक ये होती है और एक हमने पेंडुलम क्लॉक देखी. आई डोंट हैव अ पेंडुलम क्लॉक बट वी कैन इमेजिन दिस रबर बैंड ओनली टू बी अ पेंडुलम क्लॉक. अब अगर इसको मैं ऐसे 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 मोशन देती हूँ, हिलाती हूँ, तो ये क्या कर रही है? ये मूव कर रही है, राइट? तो इस तरह की मूवमेंट को, जिसमें कि हम ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, या फिर ऐसा मूवमेंट जिसमें हम अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहे हैं, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशन. ये आपने अपनी अपनी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. बट स्टिल टू बिगिन विद आई एम रिकैपिचुलेटिंग इट इन योर माइंड कि आपको क्लियर रहे कि अब इसका मतलब क्या होता है. ठीक है? तो जब साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस क्यों होती है? जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक, अब ये बेसिक टर्म है, ये याद रखिएगा. मैंने आज आपको असाइनमेंट में कुछ बेसिक टर्म्स भी दिए बच्चों, जिसमें कि आपकी एक वाइब्रेशन है. और आप असाइनमेंट में देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट टर्म और जो मैं आपके सामने आज बात करना चाहूँगी वो ये है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड एक नया वर्ड है आपके लिए, बट ये आपकी फाउंडेशन बना रहा है फिज़िक्स के लिए. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई. पहाड़ देखे आप सब ने? ठीक है? तो पहाड़ की जो चोटी होती है ना, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस. सपोज करिए ये बेस है एंड लेट दिस बी अ माउंटेन. ठीक,
तो ये एक माउंटेन हुआ, फिर इसके बाजू में एक और ऐसा माउंटेन है, फिर इसके बाजू में एक और ऐसा माउंटेन है, राइट। तो ये जो माउंटेन की ऊंचाई है, राइट, फ्रॉम दिस बेस विच इज़ माई हैंड राइट नाउ, मतलब कि ये जो ऊंचाई है यहाँ तक, इसकी टिप पर, पीक पर, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड इन फिज़िक्स। ठीक है बच्चे, ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में क्या क्या, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ये दूसरा एम्पलीट्यूड। और उसके अलावा और कुछ टर्म्स मैंने आपको लिस्ट करी हैं, वो आप ध्यान से लिख लीजिएगा अपनी अपनी फिज़िक्स की कॉपीज़ में, ताकि आपको आगे जब मैं यूज़ करूँ तो आपको उनका मीनिंग क्लियर रहे दिमाग में कि ओके ये टर्म्स हमारी यूज़ होंगी इस साउंड के चैप्टर में। ठीक है, आप बाकी आप वीडियो देखिए एंड डू द असाइनमेंट एंड वी विल मीट अगेन। ठीक है बच्चों, बाय।